हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जो आप लोगों का एग्जाम हुआ क्लास 8 के बच्चों का जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड का, तो उसका आज हम आप लोग को गणित का मैथमेटिक्स का उत्तर को बताने वाले, आंसर की को बताने वाले। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो और देखो कि आज के इस एग्जाम में आप लोग कितना नंबर लाने वाले हो, कितना सही किए हो, कितना गलत किए हो। और मिला लेने के बाद आप हमें नीचे जरूर कमेंट कर देना कि आप आज के एग्जाम में गणित में, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको मिशन 2 चैनल पे प्रत्येक सब्जेक्ट का आंसर की मिल जाएगा। तो फटाफट मिला लेना है और देखना है कि आप कितना नंबर लाने वाले हो, ठीक है। और मिला लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि वो अपने एग्जाम में कितना नंबर लाने वाले हैं, ठीक है। आप कितना लाने वाले हैं और आपके दोस्त कितने लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके सबसे पहला जो सवाल पूछा गया था गणित में, ठीक है, काफी इजी सवाल था, ठीक है, मैंने बहुत बार बता चुका था। देखिए पहला सवाल क्या है, 7 का व्युत्क्रम होगा, ठीक है। क्या बोला, 7 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा। 7 का उल्टा क्या बोले थे, 1/7। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट। कितना अच्छा बताए थे ना, 7 के नीचे 1 लिख सकते हैं, मुंडी को ऊपर कर दो, पैर को नीचे कर दो, इस तरीके से नहीं बताए थे, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने किया होगा 1/7 उसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखो, दूसरा नंबर क्या है कि -11 का योज्य प्रतिलोम। जब भी योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो माइनस वाला को प्लस कर दो और प्लस वाला को माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -11 तो +11 में उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का 1 जो किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 1 समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं, 4 नंबर जो पूछा गया था कि -5 और गुना -1 का गुणनफल कितना होगा। तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 का 5 मतलब +5। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर 2। 5 नंबर में देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जिन्होंने हमारे बच्चे, ठीक है, जो ग्रुप में ऐड थे, ठीक है, क्लास 8 के ग्रुप में ऐड थे, उन्हें पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने सुबह ही बताया था। क्या बताया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 0/7, ये भी हमने ग्रुप में ये क्वेश्चन डाला था। मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे देख कर गए थे, कुछ बच्चे नहीं देख कर गए थे, ठीक है। तो 0/7, 0 को कोई भी संख्या से डिवाइड करने पे 0 आता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि -8/7 और गुना में 21/12 बराबर 21/12 गुना में कितना, यहाँ पे हम लिखें कि दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम वही चीज लिख देंगे, -8/7, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, 900 का वर्गमूल कितना होगा। तो 900 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 30 हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 3.5 का वर्ग होगा, 3.5 का वर्ग, ठीक है, वर्ग मतलब 3.5 को, ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे हम, लाइव में करवाए थे। 3.5 को 3.5 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाता है 12/25, ठीक है, पॉइंट पीछे से 2 लगा देते। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब। अगला देख लेते हैं 10 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि √8100 का मान कितना होगा, ठीक है। तो वर्गमूल निकालना था भैया 8100 का, ठीक, 9 9 81 यानी 90 इसका उत्तर हो जाता, ऑप्शन नंबर 2। अगले देखिए 24 का क्या बोला है, वर्ग करने बोल रहा है, 24 का स्क्वायर बोल रहा है, मतलब कि 24 को 24 से गुना कर देना था। तो कितना हो जाता, 576 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बाबू 3 इसका सही जवाब हो जाता, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग क्या है, 256/441 का वर्गमूल, ठीक है। 256 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाता 16 और 441 का 21 होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। अगला देख लेते हैं क्या सवाल पूछा था, पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस जो त्रिक होता है बच्चों, जो आपका लास्ट वाली संख्या होती है, जो बड़ी संख्या होता है उसका वर्ग और छोटी 2 संख्याओं का वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। 3 3 9 और 4 चौके 16, ठीक है, और इधर 5 25, ठीक है, 25 दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ बाबू, बोलो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 का पावर में 3 मतलब कि 10 को बाबू 3 बार गुना करना था। देखो कितना लॉलीपॉप सवाल पूछा गया था, तो कितना हो जाता है, 1000 उत्तर हो जाता है इसका, 1000, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। अगला देख लेते, देखिए हम आप लोग को सॉल्यूशन इसलिए करवा देते हैं थोड़ा बहुत ताकि आप पढ़ने वाले हो ना, ऐसा नहीं कि आज एग्जाम दे दिए तो आप लोग बस हीरो बन गए, ठीक है, अगला एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, आप लोग को 9th में पढ़ना ही नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ, हमसे गलती क्यों हुआ भैया, 50 में 50 क्यों नहीं आया, कहाँ पे गलती कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उम्मीद है
कि इसलिए हम सभी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत बता देते बीच बीच में। ठीक है, क्या है 27,000 का वर्गमूल क्या होगा? 27,000 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं तो हो जाता 30 हो जाता। अच्छा घनमूल पूछा है। ठीक है, तो 30 को अगर हम 3 बार गुना करते तो देखिए 2700 हो जाता। 3 3 9 होती है 27 और 3 000। ठीक है, 3 000। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 16 नंबर, निम्न में से कौन संख्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन मतलब जिसका पूर्ण रूप से घनमूल निकल जाए तो 1000 जो है आपका इसका राइट उत्तर हो जाता। अगला देखिए यहाँ पे x का पावर में 0 का संख्यात्मक मान हो गया। क्या बोले थे हम? दुनिया का कोई मान अगर उसका पावर में 0 है तो उसका मान ऑलवेज 1 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमने लाइव क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, हमसे मेरे प्यारे बच्चों हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारा जो है ना व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। हमसे अगर आपको पढ़ना होगा अगर क्लास 9th में, ठीक है, तो जरूर पढ़िएगा, हमारे व्हाट्सअप चैनल में अभी जुड़ जाओ फटाफट। ठीक है, अगला सवाल क्या है? -1/3 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का मध्य परिमेय संख्या आपका हो जाता है 0। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। अगला देख लेते हैं हम लोग क्या सवाल दिया था। 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? तो 7 का घन मतलब कि 7 के पावर में 3, मतलब कि 7 को 3 बार गुना कर दो बाबू। ठीक है, कितना हो जाता? 7 7 49, 9 7 63, मतलब लास्ट में इकाई अंक इसका 3 हो जाता। 3 3 3 3। ठीक है, 343 होता है तो 3 इसका इकाई अंक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। अगला देख लेते हैं 108 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए? ठीक है, तो इसको हम लोग 2 से अगर गुना करते हैं तो ये पूर्ण घन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से गुना करने पर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे पूछा गया था 21 नंबर में कि 3 का पावर में 0 और गुना में 4 का पावर 1 और गुना में 5 का पावर 2 तो बराबर है। ठीक है, 3 का पावर 0 मतलब कि 1 गुना 4 का पावर 1 मतलब 4 और 5 का पावर 2 मतलब 5 25। ठीक है, तो 25 चौके 100, 100 1 100, 100 इसका उत्तर हो जाता है बाबू। 100 100 100 100 100 100। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। क्या है सवाल? 2 का पावर में x + 3 = 1 तो x का मान होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर x का मान हम लोग निकालते हैं तो कैसे हो जाता? देखिए, जो बच्चा इसमें कंफ्यूज कर रहे होंगे वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ये मत सोचना है कि सर बस आंसर मिला दीजिए बाकी हमको दिमाग नहीं लगाना है। अरे भाई मैथ है, सीख लो थोड़ा सा। क्या है? 2 का पावर में x का पावर 3 था बराबर, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था। एक हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर में 0। हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि दुनिया का कोई भी मान उसका पावर में 0 तो 1 होगा मान, है ना। अब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, मतलब बेस बराबर हो जाता, तो यहाँ हो जाता है x + 3 = 0। तो x बराबर ये 3 जो इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाता, तो -3 इसका उत्तर हो जाता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। ठीक है, हाँ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। 51 का स्क्वायर पूछा और 50 का स्क्वायर माइनस घटा करके लिखना था बाबू। 51 का स्क्वायर कर देता तो हमारा हो जाता 2601 और 49 का स्क्वायर कर देता तो हमारा हो जाता 2401 और दोनों घटा देते तो 200 बच जाता बाबू। 200 इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 24 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2x² + x + 1 का बीजीय व्यंजक है, तो ये कौन सी पदी है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी? तो 3 पद है बाबू, दिख नहीं रहा है? 2 1 2 3 पद है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाता। अगला सवाल देखो क्या है। हाँ, इसमें आपको सॉल्व करना था। सॉल्व करने पे आपको ये जो आंसर आ जाता, ठीक है। देखिए ये माइनस था ना, तीनों से गुना होता ना तो सब में माइनस जो होता प्लस में हो जाता, और सब इसको जब करते हैं हम तो ये हो जाता 5 के स्क्वायर 5m² + 4n² + 5, मतलब दूसरा इसका सही जवाब। अगला देख लेते हैं। जो अगला सवाल पूछा गया था, l = 2 बोल दिया और m = 3 बोल दिया, l² और m² बोल दिया, तो मतलब l का स्क्वायर और प्लस m का स्क्वायर, m 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाता और 3 3 9 हो जाता, तो 9 4 13 इसका उत्तर हो जाता। ऑप्शन नंबर कहाँ गया ये? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक कितने होंगे? ठीक है, सवाल हमने व्हाट्सएप में ये भेजा था हमने, ठीक है। ये सवाल आप लोग को हम करवाए थे ये सवाल, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाता कितना हो जाता? 16 17 और 18। 3 जो लगातार पूर्णांक है ये तीनों को अगर योग कर देते हैं तो 51 हो जाता, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। x - 3/2 और बराबर 7/6, तो x का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता? 3/2 इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाता, और इसका भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं हम तो इसका नंबर जो आ जाता 8/3 उत्तर हो जाता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। अगला देख लेते हैं। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है, 360 रुपये उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि कितने हो गए? बाबू 450 रुपया दाम था, 360 रुपया में मिल रहा है, तो कितना घट रहा है? 90 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, 90 रुपया का बट्टा दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 512
किसका घन है, तो ये 8 का घन है, चूंकि 8 को 3 बार गुना करने पे 512 हो जाता है बाबू। अगला सवाल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो कोई भी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं। अगर हम तीनों में 60-60 लिख दे, बताओ तीनों न्यून कोण है कि नहीं, बिल्कुल सर, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। ठीक है, निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, ये बराबर होता है परस्पर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दी गई आकृति में x का मान होगा, तो दो आंतरिक कोणों का है ना, त्रिभुज के दो अंदर के कोणों को एक बाह्य कोण के बराबर होता है, तो 45 और 55 हो जाता है 100 डिग्री, इसका उत्तर हो जाता है 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जो 34 नंबर पूछा था, आइलर का सही सूत्र क्या होगा, तो आइलर का सूत्र होता था आप लोग का F+B, हमने बता दिया था। ठीक है, हमसे जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें तो पता होगा। ठीक है, जो नहीं जुड़ा हुआ तो अलग बात है ना, और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जुड़ने में नो पैसा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या है A+B और यहाँ पे था 2+E था। ठीक है, तो ये इधर आके माइनस में होता कि नहीं होता, तो होता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाता। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, एक घनाभ के कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारा होता है। कितना किनारा, 12 है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाता। एक घन के कितने शीर्ष होते हैं, तो इसके 8 शीर्ष होते हैं। देखिए दोनों सवाल हमने करवा चुका था। ठीक है, सुबह मॉर्निंग का बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन के पहले का बात कर रहे हैं। क्या है, निम्न में से बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि इसकी ऊंचाई 2h और आधार की त्रिज्या r हो तो। ठीक है, तो इसका जो आप लोग अगर निकालते हैं इसका उत्तर, तो ठीक है, तो 2πr² हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसमें अगर 1980 मीटर स्क्वायर जो बच्चा किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हमने इसमें सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी काफी बच्चे अभी वेट करेंगे, सर बस आंसर बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। अरे भाई बता दे रहे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका आपको फॉर्मूला बैठाना, तो 2a+lb+bh+hL है ना, तो इसमें अगर आ जाता तो आपका 190 आंसर आ जाता। कितना आ जाता है, 190। सर कौन सा उत्तर हो जाता है, 190 सेंटीमीटर में भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सर इसमें कंफ्यूज कर गए थे हम। अरे बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर होता, चूंकि क्षेत्रफल जब भी निकलता है ना तो स्क्वायर में निकलता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाता। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि बारंबारता 13 हो, ठीक है, तो संगत मिलान कितना होगा, 13 बोल रहा है। ठीक है, तो 5 10 और 3 13, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं। क्या है, मिलान चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, देखिए 5 5 10 और 2 12 इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो, इसमें परिसर निकालने बोल रहा है, तो परिसर में हम क्या बताए थे कि सबसे जो बड़का है, सबसे बड़का कितना है, 12 है, और सबसे छोटका कितना है, 1 है, तो घटा दो 11 है ना, 11 इसका उत्तर हो जाता। सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पे हम लोग परिसर निकालते थे, है ना। चलिए वर्ग अंतराल की माप है, देखो माप पूछा है, यहाँ वर्ग चिन्ह नहीं बोला, चिन्ह बोलता तो दोनों को जोड़ के आधा करते, लेकिन माप बोला है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 और 25 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक थैले में 4 नीली 2 हरी 5 गेली काली गेंदें हैं, अंदर बिना देखे है ना गेंद निकाली जाती। काली गेंद की प्रायिकता कितनी होती, तो ये काला कितना था, 5, और टोटल गेंद कितना था, 5 2 7 4 11 5/11, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। निम्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री 900 रुपये है, आमदनी हुई, तो कुल आमदनी कितनी हुई। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग निकालते हैं ना, तो इसका 3000 उत्तर हो जाता। कितना हो जाता, 3000। ठीक है, 45 का जो उत्तर हो जाएगा आपका 3000। ठीक है, चलिए ठीक है, नहीं निकालना आता होगा बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो, सब बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आंसर मिलाते रह जाओ कि कितने लोग सही किए कितना, है ना। 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का क्या है, 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी भवन को 18 दिन बनाने में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे हो जाता आपका ये हाँ 375 इसका उत्तर हो जाता, 375 व्यक्ति की आवश्यकता होती। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, निर्देशांक दिया हुआ है 7 और 2 ग्राफ किस चतुर्थांश में होंगे, तो आपको चतुर्थांश हमने बहुत अच्छा से बता दिया थे, ये इधर प्लस प्लस, इधर माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस, इधर प्लस माइनस, ये बताए थे कि नहीं, बिल्कुल बताए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला इसका राइट हो जाता। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस। अगला सवाल देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है कि 4 और 2 का x का भुज कितना, भुज पूछा तो पहला वाला x का मान, और कोटि पूछता तो दूसरा का मान। ठीक है, तो भुज कितना हो जाता, 4 हो जाता, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कोटि पूछ रहा है, कोटि, ठीक है, भुज 5 है तो कोटि कितना है, 4 है, 4 इसका उत्तर हो जाता, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल जो कि लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और लास्ट सवाल को जानने से पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के
ठीक है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट सवाल भी हम लोग देख ही लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से 9th में भी तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ जाएं, हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जुड़ जाएं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। ठीक है, चैनल का, व्हाट्सअप चैनल का, वहां से हमसे जुड़ जाए। क्या सवाल है अगला? ठीक है, कि 52a और 3a + 4। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना लिखेंगे? तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, यहाँ बस आपको ऑप्शन देखना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाता, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता। 6 और 6 यहाँ लिखेंगे ना हम। अरे क्या हो रहा है जी? हाँ, 1 मिनट रुके। हाँ, 6 और 6 लिखेंगे तो 890 हो जाएगा। ठीक है, 1 की जगह में 6 और यहाँ पे भी 6 लिखेंगे तो आपका 890 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का आज का जो सवाल था। ठीक है, 50 सवाल जो पूछा गया था। अब बताइए आप लोग कि इस 50 सवाल में से आप लोग कितना सही किए हो और कितना गलत किए हो। ठीक है, और मिला लिए आप तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो, शेयर कर दो, और नीचे जरूर मेरे प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और सभी सब्जेक्ट आप लोग मिला लो, मिशन 2 चैनल पे, M2 चैनल पे सभी का सभी आपको आंसर की मिल जाने वाला है। ठीक है, तो मिला लो फटाफट। उम्मीद है कि आप लोग और भी सब्जेक्ट का मिला लिए होंगे और मिलाने वाले होंगे, तो जल्दी जल्दी मिला लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।